हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और साथ ही सबसे अच्छा परावर्तक सतह क्या है, नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का जो पहला टॉपिक है वह क्या है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, और यही चैप्टर का नाम है। इस टॉपिक को हमने पार्ट 4 में लाया है। इससे पहले पार्ट 3 तक अलग अलग टॉपिक का वीडियो बन चुका है, उसे देखिए, फिर आप इसे देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यह सभी वीडियो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही आपके जनरल कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वह क्या कहता है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा कर लौटेगी उसी दिशा में या फिर किसी और दिशा में, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या होता है कि मतलब एक बार और समझिए कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो होता है अपारदर्शी पदार्थ से जब टकराता है तो क्या होता है, पुनः उसी दिशा में मुड़ जाता है। जो टकराकर वापस मुड़ गई तो यही जो प्रोसेस है वह क्या कहलाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। दोस्तों, प्रकाश जिस पदार्थ से टकराएगी या फिर किसी वस्तु से टकराएगी तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। सबसे पहले तो आपने यह देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर यह कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है जिस वस्तु के कारण, जिस सतह के कारण, उस सतह को क्या कहते हैं, तो परावर्तक सतह कहते हैं। आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी जो होता है वह क्या होता है, बहुत ही चमकीला होता है। तो जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो बहुत ही तेजी से परावर्तन कर देती है प्रकाश की किरणों को। तो सबसे अच्छा जो परावर्तक सतह होता है वह क्या होता है, चांदी होता है। लेकिन चांदी बहुत ज़्यादा ही क्या है, महंगा है। तो वैसे सामान्यतः किस चीज़ का ज़्यादा यूज होता है परावर्तक सतह के रूप में, तो समतल दर्पण का यूज होता है। एक बार इस लाइन को कंप्लीट कीजिए कि क्या है, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। वैसे सामान्यतः परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चांदी भले ही सबसे अच्छा परावर्तक है, लेकिन उसका उपयोग न करके सस्ता के वजह से किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कि परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कैसे और कितने प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह जो है वह चिकना भी हो सकता है और रुखरा यानी कि रफ भी हो सकता है। तो दोनों पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहला जो प्रकार है वह क्या है, नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन। यह नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की जो किरण होती है वह चिकनी, प्लेन और चमकीली भी होनी चाहिए। उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो क्या होता है कि वह नियमित रूप से परावर्तन हो जाते हैं। और अनियमित में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जब प्रकाश की किरणें रुखरी यानी कि रफ और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 तरह का सतह है। एक क्या है, तो एक क्या है, चिकनी सतह है, और एक क्या है, रफ है यानी कि रुखरी है। तो यह आपका चिकनी सतह हो गया और यह आपका क्या हो गया, रफ सतह हो गया। तो इधर से देखिए प्रकाश आ रही और फिर इधर परावर्तित हो रही है। तो यह जो परावर्तन हो रहा है, यह कौन सा परावर्तन हो रहा है, तो नियमित परावर्तन हो रहा है। और इधर क्या है, रफ है यानी कि रुखरी है। इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ रही है तो यह अलग अलग दिशा में
मतलब नियमित रूप से न होकर के अनियमित, कभी इधर कभी उधर कभी इधर परावर्तित होते रहता है, तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या है कि प्रकाश का जो परावर्तन है किसी वस्तु से टकराकर फिर उसी दिशा में लौट जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। और जब प्रकाश की जो परावर्तन होती है जिस सतह के कारण, उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। सबसे अच्छी जो परावर्तक सतह होती है वह होती है चांदी, और ज्यादा इसका उपयोग ना होकर के किसका ज्यादा उपयोग होता है? तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। किस चीज के रूप में? तो परावर्तक सतह के रूप में। परावर्तक सतह जो है उसके प्राकृतिक बनावट के आधार पे जो उसका प्रकार होता है वह दो प्रकार के होता है, एक होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। उसके बाद में नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित में क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कि जब प्रकाश की किरणें रुखरी यानी कि रफ और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित हो जाते हैं, ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, यह नियमित परावर्तन और यह अनियमित परावर्तन का चित्र है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाइएगा इन सभी नोट के सहायता से। नोट्स कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए और सभी को बार बार पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। दोस्तों, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसे नोट कर लीजिएगा।